आज से 450 करोड़ साल पहले सौर मंडल में एक नया ग्रह बना, जिसे इंसान 450 करोड़ साल बाद पृथ्वी यानी धरती का नाम देंगे। जब धरती नई बनी थी उस समय कोई चांद नहीं था, पर कुछ समय बाद एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेली ही सूरज का चक्कर लगाती थी, लेकिन एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच में से मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह धरती से टकराया। इस टक्कर से धरती के कुछ टुकड़े हो गए जो उससे अलग होकर अंतरिक्ष में चले गए, पर धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली था कि उसने इन टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही सालों में ये सारे टुकड़े आपस में मिलकर एक गोला बन गए। यह एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक टक्कर ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो बेहद खूबसूरत थी। धरती के भाई चांद या चंदा मामा का जन्म हुआ। चांद के बनने के कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के बनने के कारण ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर चांद नहीं बनता तो शायद धरती पर कभी जीवन शुरू ही नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? चांद के बिना जीवन क्यों संभव नहीं है? इस बात को समझने के लिए एक बार सोचिए कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तब आप खुद समझ जाएंगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया के खत्म होने की जितनी भी थ्योरीज हैं, उनमें से यह सबसे खतरनाक है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को पूरी तरह से चांद ही नियंत्रित करता है। चांद धरती के चारों ओर घूमते हुए समुद्र को अपनी तरफ खींचता है, जिससे पानी का स्तर बहुत ऊपर उठता है। इसी को हम लहरें कहते हैं और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। हम अक्सर वीडियो में देखते हैं कि समुद्र में लहरें होती हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि ये लहरें आखिर उठती क्यों हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह हवा के कारण होता है, लेकिन आज आप जान लीजिए कि यह हवा के कारण नहीं, बल्कि यहां से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के कारण होता है। चांद अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धरती के समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। अगर चांद अचानक फट जाए तो क्या होगा? तब समुद्र का सारा नियंत्रण सूरज के पास चला जाएगा। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना प्रभावित नहीं कर पाता, पर यह बात तब तक ही सच थी जब तक चांद था। अब जब चांद नहीं रहा तो सूरज का प्रभाव बढ़ जाएगा और जो होगा उसे कयामत कहते हैं। पहले 5 मिनट धरती पर अचानक से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दैत्याकार लहरें, सुनामी और टॉर्नेडो पूरी दुनिया की तटरेखा पर आनी शुरू हो जाएंगी। हर जगह लोग घबरा जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में ही धरती के जितने भी समुद्री तट और द्वीप हैं, सब पानी से पूरी तरह ढक जाएंगे। समुद्री इलाकों से जुड़े सभी शहरों के लोग अपनी आंखों से इस कयामत को देखेंगे। 1 घंटे बाद समुद्र के किनारे वाले शहर अब समुद्र के नीचे आ जाएंगे, लेकिन अचानक ये सुनामी और हाहाकार शांत हो जाएंगे, यानी पानी का स्तर अपने आप संतुलित हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चांद के गायब होने के बाद यह तबाही सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगी, लेकिन इस 1 घंटे की घटना के कारण धरती अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था, जिस पर इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे। पर अब जब चांद जा चुका है तो लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना, जब कोई चीज चली जाती है तभी हमें उसकी असली कीमत पता चलती है। एक और भयानक चीज हुई। आप सबको पता होगा कि जब चांद था तब धरती 23.5 डिग्री के झुकाव पर घूमती थी। चांद के न रहने पर धरती अपना नियंत्रण खो चुकी है और बहुत भयानक तरीके से हिल रही है। इसी के चलते धरती पर हर घंटे मौसम बदलने लगा है। जहां लोग गर्मी से मर रहे थे वहां बर्फ गिरने लगी है, और जहां बर्फ गिरती थी वहां कड़ाके की धूप पड़ रही है। उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका जो हमेशा ठंडे रहते हैं, वहां अब भयंकर गर्मी पड़ रही है। कश्मीर में जहां ठंड थी वहां का तापमान दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हो गया है, और दिल्ली और बंगाल में बर्फ गिरने लगी है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही अक्ष पर हिल रही है। बिना चांद के सौर मंडल के बाकी ग्रहों और सूरज पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धरती सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही है, पर बिना चांद के वह अपने अक्ष पर डगमगा रही है। इसीलिए हर 1 मिनट में मौसम बदल रहा है। अब मौसम नाम की कोई चीज नहीं रही। हर 1 घंटे में तापमान बहुत भयानक तरीके से
ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, तो 1 घंटे बाद ही वह 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। धरती के इसी हिलने के कारण हर एक सेकंड धरती पर कहीं ना कहीं भूकंप आ रहे हैं। इसी हिलने से धरती के जितने भी ज्वालामुखी थे वे सब अब सक्रिय हो चुके हैं। इस अजीब स्थिति के कारण 12 घंटे बाद सुबह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, पर रात को अचानक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों के पानी के टैंक का सारा पानी बर्फ में बदल चुका है। न्यूज चैनलों पर यह खबर आ गई है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो समुद्र के करीब रहते थे, उनकी मौत हो चुकी है। यह बोलते हुए दुख हो रहा है कि भारत की समुद्री तटरेखा भी अब पानी के अंदर आ चुकी है, जिसमें गोवा, मुंबई और कन्याकुमारी जैसे शहर शामिल थे। यह हमारी धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। बिना चाहत के इस अजीब मौसम वाली दुनिया में लोग बहुत मुश्किल में जी रहे हैं। हर घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ बन जाता है। इन सुनामी के कारण समुद्र के अंदर के जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब समुद्र की मछलियां और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। किसान अब खेतों में अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वह अनाज उगने ही नहीं दे रहा है। इसलिए सिर्फ 5 दिनों में ही पूरी धरती में खाने की कमी होना शुरू हो गई है। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए जमीन के नीचे बेसमेंट बनवा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई, और यह छठे दिन हुआ है। आपने बिल्कुल सही सुना, छठा दिन तो हो गया है, पर 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे बाद ही छठा दिन हो गया है। यानी अब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात भी 3 घंटे की। इसका मतलब है कि एक पूरा दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि अब सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब चांद था तब धरती की घूमने की गति को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से मौसम इस तरह से बदल रहा है कि अनाज उगाना अब नामुमकिन हो गया है। इसी वजह से पूरी धरती पर सिर्फ 5 दिनों में ही खाने की कमी शुरू हो गई है। लोगों को समझ आ गया है कि ऐसी स्थिति में खाना सिर्फ साइंस लैबोरेटरीज में ही उगाया जा सकता है, जहां वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की मदद से कृत्रिम मौसम बनाकर खेती करेंगे। इस वजह से खाने की कीमतें लगभग 100 गुना बढ़ गई हैं। इस अजीब मौसम से बचने के लिए लोग अपने घरों में अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई है जिससे पूरी दुनिया सदमे में है, और यह छठे दिन हुआ है। 6 घंटे बाद छठा दिन। आपने बिल्कुल सही सुना, 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे बाद ही छठा दिन हो गया। इसका मतलब है कि अब दिन सिर्फ 3 घंटे का और रात भी 3 घंटे की हो रही है। पूरा एक दिन जो पहले 24 घंटे का था अब सिर्फ 6 घंटे का हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब चांद था तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती के घूमने की गति को नियंत्रित करता था। अब चांद के न होने से धरती की घूमने की गति वापस बढ़ गई है। इसका मतलब है कि अब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन होंगे। आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। 24 घंटे के अंदर अब 4 बार सूरज निकलता और डूबता है। इस नई स्थिति के लिए वैज्ञानिक एक नया टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 1 महीने बाद, लेकिन यह हमारा सामान्य 1 महीना नहीं है। एक दिन यानी 24 घंटे और 30 दिन यानी 720 घंटे वाला। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और इंसान उन पुराने दिनों को याद करके रो रहे हैं जब एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था। वह समय अब इतिहास बन चुका है। अब स्कूलों के इतिहास की किताबों में यह पढ़ाया जाएगा कि पहले एक दिन 24 घंटे का और एक साल 365 दिन का हुआ करता था। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि जिस तरह सूरज हमारे लिए जरूरी है, चांद भी धरती पर जीवन के लिए उतना ही जरूरी है। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कहानी जो मैंने आपको सुनाई, बिल्कुल यही घटना मंगल ग्रह के इतिहास में भी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह का पहले एक बहुत बड़ा चांद हुआ करता था और वहां जीवन भी था, लेकिन एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उससे एक गामा एनर्जी बीम निकली और उसने मंगल के चांद को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके चलते मंगल ग्रह का संतुलन बिगड़ गया और सालों के अंतराल में वहां की परिस्थितियां इतनी खराब हो गईं कि वह रहने लायक नहीं रहा और वहां का जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया।
इसीलिए वैज्ञानिक असली दुनिया में यह देखते हैं कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा हिलता है, ठीक उसी तरह जैसे हमने इस काल्पनिक कहानी में धरती को हिलते हुए देखा। यह एक बहुत ही चौंकाने वाली थ्योरी है। इसे सुनकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या अभी कोई मरता हुआ तारा हमारे आसपास है और क्या कोई खतरा है कि वह हमारे चांद से टकरा जाए। सच में यह एक ऐसी वजह है जिससे चांद सच में फट सकता है। लेकिन दोस्तों, आप आराम कीजिए। वैज्ञानिकों ने जितना विश्लेषण किया है उसके हिसाब से ऐसा कोई तारा हमारे पास नहीं है जो ऐसा कर सके। हो सकता है कि मंगल के मामले में ऐसा कोई तारा रहा हो, लेकिन अभी 21वीं सदी में ऐसा कोई तारा नहीं है जहां से गामा एनर्जी निकले। सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम अल्फा सेंट्री है, जो धरती से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और वह पूरी तरह से एक जीवित और सक्रिय तारा है जिससे कोई खतरा नहीं है। अगर वह भविष्य में मरेगा भी तो उससे कोई गामा रे बर्स्ट नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि ऐसी घटना के सच होने की संभावना न के बराबर है। पर इस परिकल्पना से आपको चांद का महत्व तो पता चल ही गया होगा।